अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था अंतःकरण के शीशे के 5 दोष जीव के अंदर कैसे आ जाते हैं, ये बताए थे। फिर गुरु नानक देव जी की बात बताई थी। हम उनके शब्दों को ज़्यादा ज्ञान नहीं रखते, पर भावों को थोड़ा वर्णन करते हैं कि उनके भाव हमारे मन के अंदर आ जाए। तो कल चल रहा था, उन्होंने कहा साधु पुरुषों का संग हो, तत्वज्ञ, साधु माने तत्वज्ञ, ज्ञान ध्यान हो, श्रवण हो, दान हो। श्रवण कहा ना, हर का नाम ध्याय सुन सबना नो करी, ऐसे है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई श्रवण भी कर, कथा भी सुन। और मंदिरों में जाते थे तो माँ की कथा होती है, आप गए हो कभी तो कथा भी सुनो, दान भी करो और स्नान भी करो। तो इस प्रकार जो करता है उसके अंदर मन से अहंकार मिट जाता है। लेकिन आपको बताया था कि जो बाहर है वो तो करते हैं, जो दान है, स्नान है, मंदिर या गुरुद्वारे कहीं भी जाते हैं, अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। पर जो तत्वज्ञानी का संग करता है, साधु पुरुषों का संग करता है, गुमान उनका जाता है। वो उनको बताते रहते हैं, उनको बताते हैं कि तत्व ज्ञान कि किस प्रकार जो जगत है इसकी सच्चाई। तो इसलिए वो ना तो ज्ञान का अहंकार करते हैं, जो साधु पुरुषों का संग करते हैं, ना दान का अहंकार करते हैं, ना कोई पुण्य कर्मों का अहंकार करते हैं। वो अहंकार को पहले से ही दृष्टा रूप से देखकर उसको खत्म करते हैं। साधु पुरुषों का जो संग करते हैं, जो नहीं करते, तो आपको बताया है कि हर तरह का अहंकार जीव के अंदर आ जाता है। दान देता है तो अहंकार करता है, भक्ति करता है तो अहंकार करता है, ज्ञान लेता है तो अहंकार करता है। एक संत पुरुषों का जो संग करते हैं उनमें ये बीमारी नहीं आती। काम क्रोध न मोहिए, काम और क्रोध भी उनको अपनी पकड़ में नहीं लेता। बिन से लोभ स्वान, लोभ को तो गुरु नानक देव जी ने स्वान कहा, कुत्ता कहते हैं। तो कहा लोभ भी समाप्त हो जाता है जो साधु पुरुषों का संग करता है। सच्चे मार्ग चल दया उस्तत करे जहान, जो भी सत्य के मार्ग पे चलता है तो समाज उसकी प्रशंसा करता है। उस्तति होता है उसकी, भाई पूजा करता है, आराधना करता है, या उसको अच्छा कहता है, ठीक है, उसका मान करता है। तो इसको कहा उस्तत करे जहाँ। और सत्संग का महत्व तो आपको पहले भी बताया था कि सत्संग में 3 बातें मिलती, बताया था, याद है कि गंगा स्नान का जो फल है, पवित्रता, वो सत्संग में मिलती। कल्प वृक्ष जो देता है, देवताओं के पास है कल्प वृक्ष। 14 रत्न जब निकले थे तो वो देवताओं को दिया था। कल्प वृक्ष निकला था, पहले शिव जी ने हलाहल पिया था, विष निकला था, और आखिर में अमृत निकला था। पहले मंथन करते तो विष ही निकलता है। हम भी जब पहले अपने मन का मंथन करते हैं ज्ञान से, तो अंदर से क्या निकलता है? किसी वृत्तियाँ निकलती है। देखो, अमृत तो बाद में निकलता है, इसको ध्यान से देखें। तो कल्प वृक्ष दिया देवताओं को, तो जो कल्प वृक्ष क्या है, जो भी आप मांगते हो वो देता है। तो ये सत्संग की महिमा बताई तत्वज्ञ पुरुषों की, हमारे ऋषियों ने कहा कि 3 चीजें मिलती हैं, गंगा स्नान की पवित्रता, शीतलता, और कल्प वृक्ष की तरह जो कल्प वृक्ष देता है वो ये सत्संग देता है, और पापों से मुक्ति। तो पापों से मुक्ति देता है, गंगा की तरह स्नान कर, चंद्रमा की तरह शांति देता है, शीतलता देता है। गंगा में स्नान करते हैं, कहते हैं पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ तीनों, कल्प वृक्ष का लाभ, गंगा स्नान का लाभ और चंद्रमा की शीतलता। विचार चंद्रोदय पढ़ रहे हो ना, कि चंद्रमा की कलाएं हैं। ऐसे ही गुरु जब ज्ञान देते हैं तो मन रूपी चंद्रमा, मन चंद्रमा का है, आपको बताएं, मन के देवता कौन है? चंद्रमा। तो ये पूर्ण रूप से शीतलता देने लग जाता है।
तो इस प्रकार तीनों फल मिलते हैं सत्संग में। तो गुरु नानक देव जी ने भी कहा 68 तीर्थ सगल पुण्य जीव दया परवान, कि 68 तीर्थ का फल देखो, ध्यान दो। और सारे पुण्य अगर आप जीवों पर दया करते, जो भी जीव है जिसको अहिंसा कहते हैं, भाई हर जीव पर दया करना, छोटे से छोटे जीव पर दया कर। तो ये जो दया वाला भाव है, दया और क्षमा साधक के पास दोनों होने चाहिए। कोई गलती करता है अपने सामने तो क्षमा वाला विशाल हृदय रखो और दया भी करो। तो ये पुरुष सुजान, गुरु नानक देव जी ने कहा जिसके पास जीवों पर दया है, ये भाव है, वही पुरुष सियाना है, सुजान सियाना है। जिसनो देवे दया कर सोई पुरुष सुजान, के सबसे ज़्यादा जीवों पे दया श्रेष्ठ है। और जिसको परमात्मा की ओर से ऐसा अंतःकरण मिलता है, ये गुण कैसे मिलते हैं? परमात्मा की ओर से। परमात्मा क्यों ऐसा करता है? किसी को तो देता है ये गुण और किसी को नहीं देता। कहते भगवान खुद गीता में कह रहे हैं, मैं लोगों की कर्म क्रियाएं सृजता नहीं, और स्वभाव गुण से हो गए सारा कुछ। तो जिसने जो अच्छे कर्म करे हैं, उन अच्छे कर्मों से अंतःकरण मिलता है। तो अपने कर्मों के हिसाब से ईश्वर हमारे को ये भाव देता है। तो जिसको ये भाव मिला है तो वो पुण्य आत्मा है। जिसनु देवे दया कर सोई पुरुष सुजान, वही सियाना पुरुष है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। जिन्ना मिलिया प्रभु अपना नानक तिन कुर्बान, जिनको अपना, अपने से क्या मतलब है कि जिसने अपने स्वरूप को जान लिया। देखो भावों की बात कर रहे हैं, हमें ज़्यादा शब्दों के ज्ञान भी नहीं है, हम तो भावों को, संतों को याद करके उनके भाव देखते हैं कि भाई वो भाव हमारे अंदर भी आ जाए। तो जिन्ना मिलिया प्रभु अपना नानक तिन कुर्बान, गुरु नानक देव जी कितनी नम्रता से कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने परमात्मा का साक्षात कर लिया, मिल गया जिसको, वो अपना, देखो अपना प्रभु, अपना जिसको मिल गया, परमात्मा प्रभु मिल गया, वो उन पर मैं कुर्बान जाऊँ। इतनी नम्रता कह रहे हैं कि वो महान है और मैं उन पे क्या जाऊँ, वारी जाऊँ, कुर्बान जाऊँ। ये गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। माघ सुचय से काढ़िए जिन पूरा गुरु मेहरबान, इस संसार सागर से श्रेष्ठ पुरुष जो तत्वज्ञानी सतगुरु देव हैं, पूर्ण गुरु, वो बिल्कुल जीव को बिल्कुल शुद्ध निकाल लेते हैं। जैसे जीव इस जगत में आया था, ये उसकी मलिनता को छांट कर वैसा का वैसा शुद्ध करके इस संसार से निकाल लेते हैं, मुक्त कर देते हैं, उसको यहाँ से बचा लेते हैं। काढ़ने का मतलब क्या है? निकाल लेना। जैसे कोई डूब रहा हो और कोई हाथ पकड़ के उसको किनारे पे ले आए, ऐसे संत साधु पुरुष करते हैं, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। और एक बात और है कि कृष्ण को तभी समझोगे, लिख लो सूत्र है, कृष्ण को तभी समझोगे, उपनिषद की भी बात है। उन्होंने कहा ब्रह्म को जब वो व्यक्ति जान सकता है, ब्रह्म को जानकर ही ब्रह्म को, ब्रह्म होकर ही ब्रह्म को जान सकते हो। ध्यान दो, कितनी सुंदर बात कही, मंत्र है। ब्रह्म होकर ही ब्रह्म को जान सकते हो, तो गुरु नानक होकर ही गुरु नानक जान सकते हो। पहले उनके स्थान पर बैठ के देखेंगे, कहाँ बैठ के बोल रहे हैं, तो आप उनकी बात को, भावों को समझ सकते हो। भगवान राम होकर ही भगवान राम को जान सकते हो, भगवान कृष्ण होकर ही कृष्ण को जान सकते हो। ये कोई साधारण बातें नहीं है। पहले उन कहाँ बैठ के उन्होंने बात की है। देखो संसार में हर व्यक्ति जो जहाँ बैठा है वो सच कह रहा है। आपको एक और बात बताऊं, लेकिन सब जो आखिर में अपनी छत पर बैठा है वो तो सारों को देख रहा है कि सीढ़ियों पे कौन आ रहा है, क्या हो रहा है। अब आप देखो, आप जिस ओर बैठे हो, आप जो इधर देख रहे हो मेरी ओर, आप कहोगे सामने दीवार है, ठीक है, लाइटें लगी हुई हैं, महाराज श्री का स्वरूप रखा है, कहोगे। और इसको क्या दिख रहा है?
देख रहे हो, ये बड़ी गहरी बात है। जो जहाँ बैठ के बात करता है वो बिल्कुल सच कह रहा है। इसलिए जितने संत महात्मा आए वो सब सत्य बोल रहे हैं, चाहे वो कितने कहाँ तक बात कह रहे हैं, पर कह बिल्कुल सच रहे। तो जो जहाँ बैठकर कहता है, देखता है, कहता है, वो सच कह रहा है। तो इधर देखती हूँ तो मेरे सामने संगत है, आप देखोगे तो आपके सामने महाराज श्री है। अब आप कहो महाराज श्री है और मैं कहूँ नहीं महाराज जी तो नहीं है, आप हो, आप कहोगे नहीं हम तो नहीं, सामने महाराज जी हैं, पर दोनों ही सही है, सही है ना। तो ये दिमाग के अंदर रख के चलो। ये बड़े बड़े जिन संतों ने लिखा है, ये अपनी स्थितियों में बैठ के लिखा है। पहले हमें उनकी स्थिति को समझना होगा, तब उनकी बात हमें समझ आई। तो आज हमने संग्राम को देखा, भावों से देखा, हमें शब्दों का ज़्यादा नहीं पता। तो आज गुरु नानक देव जी ने सबसे बड़ी बात कह दी कि साधु पुरुषों का संग, वो अपने आप ही निकाल लेंगे संसार से, अपने आप ही जन्म मरण से छुड़ा देंगे, ठीक है, हमारे मन के मैल को भी साफ कर देंगे। और हम सब तो जानते हैं कि हमारा मन धीरे धीरे मैल को छोड़ रहा है। कह दूं कि अपनी बात कह रही हूँ, आपकी बात कह रही हूँ, आप भी जानते हो ना कि देखो यहाँ आने से हमारा मन शुद्ध हुआ। तो पहले तो मन दिखता ही नहीं किसी को, दिखता था क्या यहाँ आने से पहले? मन ही नहीं दिखता था कहाँ। आज तो मन एक क्रिया करे और हमें दिखता है। तो अब ले लेते हैं विचार चंद्रोदय की कला। तो चल रहा था कि अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान, ये था दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। कच्चे का हो गया था, पक्के का था कि दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कब पूरा समझे। तो आपको बताया था कि अपने शरीर में जो अहम भाव उठता है वो कहाँ उठे, अब अपनी मैं में उठे, ब्रह्म रूप में हम स्थित हो जाए। पहले हमारी निष्ठा देह निष्ठ है और अब माँ वाक्य का लेकर के ब्रह्म निष्ठावान हो जाए पक्के। हमें कोई हिलाए कि तुम शरीर हो, मरते हो, जन्मते हो, ये घर तुम्हारा है, ये परिवार तुम्हारा है। आपको अंदर से पता हो कि यहाँ हर व्यक्ति आकर के अपना अपना पाठ करके चला जाता है। तो इस प्रकार कहना कुछ नहीं है, निश्चय में लाना है। तो कहा इसके लिए विचार करना है। तो विचार किसे कहते हैं? विचार का बताया था आत्मा और अनात्मा को, मैं और यह को अलग अलग कर देना। बताया था मैं सच्चित आनंद अद्वितीय हूँ और शरीर असत्य जड़ दुख और अनेक है। शरीर का एक के साथ दूसरे का मेल नहीं। आप तो कहोगे हैरानी है, एक भौएं अपनी है, माथा अपना, वो भी किसी के साथ नहीं मिलता, उसका आकार भी किसी के साथ नहीं मिलता, शक्ल की तो बात ही छोड़े। तो इतना यहाँ द्वैत है संसार में, और आत्मा में अद्वैत है, शरीरों में द्वैत है, आत्मा में अद्वैत है। ठीक है, ये अलग अलग करना है, जिसको कहते हैं विचार। घर पे भी इसका विचार करना है। तो बताया विचार किससे पैदा होता है, विचार कैसे पैदा होता है। देखो आज तक हमने व्रत का विचार तो किया, व्रत किए, नेम किए, मंदिर गए, सबका पूजा पाठ किया, परमात्मा को माना, पर हमारे ये विचार नहीं उठा कि हमारे सामने जो है लोग शरीर छोड़ कर गए, पर हमें विचार नहीं उठा कि जाने वाला कौन है और मरने वाला कौन। उठा क्या किसी को? किसी एक को भी उठा हो तो मुझे बता दो। बिना सतगुरु के उठा ही नहीं, किसी को नहीं उठा के जाने वाला कौन है और मरने वाला कौन है। और अब आप सबको पता है कि जाने वाला कौन है और मरने वाला कौन है। तो विचार किससे पैदा होता है? विचार गुरु से, सबसे पहले गुरु से, ईश्वर की कृपा से गुरु, फिर गुरु की कृपा से वेद अपने आप में समझ आते। सबसे पहले ईश्वर कृपा से गुरु। ईश्वर कृपा क्यों करेगा? आपके कर्मों की कृपा से। तो सारी बात रुक के कहाँ आ जाती है? हमारे कर्मों पर।
कर्मों से ईश्वर ने सद्गुरु दिए, सद्गुरु ने वेद उपनिषद बताए, ठीक है, और विचार प्रकट कराया। ईश्वर, वेद, गुरु और अपना अंतःकरण, इन चारों की कृपा से विचार पैदा होता है। अब 3 कृपा तो सब पर हो गई, ईश्वर की कृपा से गुरु भी मिल गए, गुरु की कृपा से वेदांत भी रोज सुनते हैं, पर अगर घर जाके मनन ना करें, अपने अंतःकरण को पकड़ के ना बिठाएं, मन पर शासन ना करें, तो ये तीनों कृपा व्यर्थ है। आपको कहते हैं ना कि भाई देखो ये मन का कहना मत मानना। आज भी कोई पुरानी बहन मिली, वो गुरु की बात बताने लगी, कृष्ण की ओर जाते हैं, तो कहा कि देखो बिल्कुल सच बात है, पर जो कृष्ण कह रहे हैं उसको हमें सुनना चाहिए। हम उसकी पूजा करें, पर वो जो कह रहे हैं वो भी सुने, क्योंकि वो कहने वाली जो बात है वो हमें मुक्ति दिलाएगी और धन ऐश्वर्य दिलाएगी, जिसके लिए हम जगह जगह घूम रहे हैं। कहा भगवान ने पहले वादा किया, योगक्षेम करूँगा, आगे भी कह दिया। तो इस प्रकार क्या है, जो उपनिषदों ने कह दिया कि ये विद्या हर जगह फल बताया है, इसलिए हम आपको बताने लग गए। तो कहा कि ये जो विचार है ये 4 से पैदा होता है। अगर आपने मन को ना देखा, मन पर शासन ना किया, मनमानी कर ली, प्रमाद कर लिया, तो मृत्यु है। जो आलस है वो मृत्यु, समय को खत्म कर देती है। आपको जी कल जाएंगे सत्संग, एक दिन खत्म कर दिया आलस ने कि नहीं किया, आपकी हाजिरी नहीं लगी, जो एक एक कदम चल के आना था वो रह गया। तो ये विवेक जगा लो, इधर बस ये विवेक जगाते रहते हैं शुरू में कि भाई इसका पूरा निश्चय करना कि हमने छुट्टी नहीं करनी, जो फल है वो सुनने से मिलेगा। धीरे धीरे विचार पैदा होगा। पर हम क्या करते हैं, तीनों कृपा हो जाती हैं, घर जाके गीता रख देते हैं, फिर आराम से घर के काम को करके सो जाते हैं। तो कहते हैं नहीं, अंतःकरण की कृपा भी करो, मनन चिंतन भी करो, दोबारा इसको पढ़ा करो जाके, तो चारों कृपा से विचार उत्पन्न होगा। गुरु तो दम लगा ही रहे हैं, हमारे को रोज कह रहे हैं, रोज समझा रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो, दिखा रहे हैं वो। तो हम मनन करें और अपने मन को वश में करके संध्या करें, वंदना करें, समय से उठें। साधक अपनी नींद को खराब करता है, वो नींद में से समय निकालता है। ये नहीं कि खाना बनाने का टाइम है और आप संध्या कर रहे हो, घर में शोर मचा रहे हैं, सब्जी बनी के नहीं, खाना लाओ। हम कहें नहीं, हम तो संध्या कर रहे हैं। ये काम नहीं है साधक का, अपना समय निकालो। तो अंतःकरण की कृपा, 4 कृपा है, सबसे सारी कृपा हो गई, पर अंतःकरण की कृपा करें तो विचार पैदा होगा। तो अब कहा विचार का क्या फल है, हम क्यों विचार करें, क्या फल है? तो विचार का फल है कि जो ज्ञान है वो पक्का हो जाएगा। आज देखो यहाँ पर आपके कारण रोज आते हैं ना भाई। अगर आप ये सत्संग की चर्चा ना इकट्ठे करते तो ये थोड़ी यहाँ पर आता अकेला। तो यूं समझो कि ईश्वर की कृपा से आज रोज सुनने को मिल रहा है। तो ये जो रोज रोज सुना, छुट्टी नहीं हुई, आप तो फिर भी छुट्टी कर सकते हो, पर ये तो विचार के छुट्टी करेगा ना कि इतने लोग आते हैं, छुट्टी कैसे करी जाए। तो बताइए लाभ किसका है? तो इस प्रकार इसका लाभ हुआ कि वो आज जितना भी लगातार सुना तो उससे ज्ञान, कच्चा ज्ञान भी पक्का होने लगा। ये राज है। आप 1 घंटा, 23 घंटे, 22 घंटे दुनिया को दो, 2 घंटे ना दो, घर में भी 1 घंटा संध्या वंदना करो और श्रवण भी करो, तो ज्ञान धीरे धीरे पहले कच्चा होगा फिर पक्का हो जाएगा। तो ये कहा कि विचार का क्या फल है? इस विचार से, आत्मा और अनात्मा के विचार से दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है। सारा दिन मैं का साक्षात होता है। सब शरीरों में एक ही मैं है, बस देख लो। पर यहाँ तो दिखती है, बाहर जाके नहीं दिखती।
तो पक्का जब होता है जब बार बार सुनते हैं, विचार करते हैं। दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर विचार पूर्ण होता है। पूर्ण कब होता है विचार? कि जब दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है, ध्यान देना, उस व्यक्ति का फिर सारा कुछ लय हो जाता है। अब ये मत कर लेना, लय तो पहले ही हुआ पड़ा है आपको, जी मेरा तो सारा पूरा हो गया, दीदी मेरे तो लक्षण घट गए, विचार सारे लय हो गए। अरे वो तो प्रमाद है, लय दोष है, याद रखना। शास्त्रों के अंदर है कि साधक अगर घर गृहस्थी, घर और शरीर याद है जब तक, और अगर वो कह दे तो उसका लय दोष है, उसके विचार क्या हो गए? लय हो गए, पर उसको ज्ञान अभी नहीं हुआ। तो कहा कि जो दृढ़ ज्ञान है वो कब पूरा होता है? कहते दृढ़ ज्ञान महावाक्य है जब अपना निश्चय करा के खुद भी लय हो जाता है। देखो ये स्थिति है। महावाक्य इतना चलेगा, महावाक्य इतना विचार करेगा कि वो चलते चलते घर बिठा के और खुद लय हो जाएगा, अपने कारण में लीन हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा आपके सामने, केवल आप ही आप रहोगे। ये दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल है, ये विचार का फल है। जो विचार करता रहता है, आज बताया ना आपके कारण मुझे फल मिला है, ये भी प्रमाद कम नहीं कर सकता। अगर आप ना हो तो ये और भी ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा प्रमादी हो सकता है। लेकिन ये सब सतगुरु की कृपा है कि प्रमाद छूटा और विचार हो गया। तो विचार करने के लिए पहले दम लगाओ, बाद में आपको ऐसे लगेगा कि आप उसके बिना रह ही नहीं सको। तो ये है विचार कब पूर्ण होता है। कहते जब शब्द गुरु के महावाक्य किसको कहते हैं? जो आत्मा और ब्रह्म का अभेद चिंतन कराए। तो यहाँ तो सारा दिन महावाक्य ही होते हैं। कहते जो महावाक्य पूरा निश्चय करा के अपने कारण में लीन, खुद भी लीन हो जाता है, तो वहाँ कुछ भी शेष नहीं है, अशेष अपना स्वरूप है। तब दृढ़ ज्ञान विचार पूरा होता है। मतलब जब तक विचार करते रहो, जब तक तुम्हारे अंतःकरण की उठापटक खत्म नहीं होती। कह दूं उठापटक है, देखोगे तो बहुत है, और फिर बाद में जब मन साफ हो जाएगा तो उठापटक अच्छी नहीं लगेगी, आप कहोगे ये नहीं सुहाती, घुटन हो जाएगी कि क्यों उठापटक आ गई। सब कुछ तो कर्मों के अनुसार हो रहा है, मुझे तो वर्तमान देखना था बस, कि हर क्षण मेरा कैसे बीत रहा है, किन भावों में बीत रहा है, बस ये करना था। हर क्षण आपका शुभ संकल्प से बीते, ये ध्यान। तो मन पर विचार का प्रभाव कहते जब पूरा होगा, जब सारा कुछ करा के सारी मन की उठापटक समाप्त हो जाएगी। कौन सी उठापटक? एक व्यवहार की उठापटक है, और फिर दूसरी उठापटक कौन सी है? परमार्थ की भी उठापटक है। सारा दिन मनन होता है, चिंतन होता है, ये किए बगैर आपको जी हम तो पहले से मोक्ष में आ गए, हम तो उठापटक नहीं करते। तो भाई ये भी भूल है। आपने खाना बनाया नहीं, रसोई का चौका खलेरा नहीं, आपने कहा समेटा ही पड़ा, आखिर में समेटना ही था दीदी, पर तृप्ति नहीं होगी। समझ रहे हो बात को? भाई हम कहें कि ये उठापटक ना करें तो ऐसे है कहना जैसे खाना तो बनाया नहीं। तो हमारे माता जी कहते हैं कि खाना बना के फिर चौका समेटना पड़ता है, सारा समेट के पोछा लगाना पड़ता है, शेल्फ तो लगा पड़ा है पहले। तो भाई वो तृप्ति नहीं होती, आप अतृप्त बैठे हो, खाना नहीं खाया, आपने बनाया नहीं तो खाया नहीं। आ रही मेरी बात समझ? तो ये उठापटक व्यवहार को काटने के लिए परमार्थ की उठापटक करनी पड़ेगी, और बाद में दोनों लय हो जाएंगे। ये है विचार का कब दृढ़ होगा विचार, विचार कब सफल है? जब ये कार्य हो जाए। अब समझ आ गई। अब उस उठापटक को खत्म करने के लिए कौन सी उठापटक करनी पड़ेगी? ज्ञान की। अब मन को ये घास देनी पड़ेगी। समझ रहे हो? मन कुछ ना कुछ चरता रहता है, खाता रहता है। पहले संसार को चरता रहता था, अब आप वो हटा के घास और परमार्थ की देनी पड़ेगी। और जब पूरा का पूरा जीवन में समझ आ जाएगी, अपने स्वरूप में बैठ जाएंगे,
फिर सारा चौका समेटना, सब सिमट जाएगा अपने आप, कोई नहीं रहेगा, आप ही रहोगे केवल। आ रही मेरी बात समझ? तो इसको सबसे पहले इतनी बात समझ लो कि विचार की पूर्ण स्थिति तक पहुंचने से पहले व्यवहार को काटने के लिए परमार्थ का ज्ञान भरना पड़ेगा। तो ये है, आज इतना लेंगे, कल आगे लेंगे। छोटी छोटी बातों को पकड़ लिया करो कि भाई व्यवहार को काटने के लिए, क्योंकि व्यवहार परमार्थ से ही कटेगा, व्यवहार और किसी से नहीं कटेगा। जो व्यवहार के अपने उठापटक है, आपस में राग द्वेष है, ऊंच नीच है, जो भी है मन के अंदर, ये परमार्थ के श्रवण से ही कटेगी। ओ